प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको और एक बार मौका दिया है एक साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। इस्राएल का रक्षक आपकी और हमारी रक्षा कर रहा है, हालेलुया। हर दिन नए नए आशीषों से हमें भर रहा है, हालेलुया। प्रतिदिन वो हमें संभाल रहा है, हालेलुया। हमें हर एक विपत्ति से हमें बचा रहा है और हमारे प्राण को नाश होने से बचा रहा है। उस महान परमेश्वर की आए हम स्तुति करें, आए हम अपनी नजर उस परमेश्वर की ओर ताकि, हालेलुया। वो महान है, हमारा परमेश्वर महान है, हालेलुया। आए हम अपनी आंखें उस पर डालें, आए हम अपनी नजर उस पर उठाएं। अपने आंखों को बंद करते हुए हम कुछ समय परमेश्वर के चरणों में आए हम अपने हृदय और मन को खोलें, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। परमेश्वर आपके करुणा के लिए धन्यवाद, ओ परमेश्वर आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपका कृपा कितना महान है, आपका प्रेम कितना अद्भुत है। परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमें संभालने के लिए धन्यवाद, अपने दाहिने हाथों से हमें अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर हर एक विपत्तियों से हमें बचाने के लिए धन्यवाद, हमारे प्राण को नाश होने से बचाने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर हमारे जाने आने में आप हमारे संग रहकर हमें संभाल रहे। परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर आप ही स्तुति के योग्य है, आप ही आदर के योग्य है, आप ही महिमा के योग्य है। यीशु मसीह आपके जैसा कोई नहीं है, आपके बराबर कोई नहीं है पिता। परमेश्वर हम आपके चरण में हम आते हैं, अपने सिर को झुकाते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप ही सबसे महान है। आप राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो। परमेश्वर आज की आराधना प्रार्थना, आज के वचन हमारे जीवन में एक आशीष का कारण होने पाए। हमारे साथ हर कोई जो जुड़े हुए ऑनलाइन में, परमेश्वर हर एक के जीवन में आपने आशीष दिया है, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु आप महान है, हालेलुया। सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में चाहती हूँ, आमीन आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। अभी समय है आराधना का, अभी समय है परमेश्वर की स्तुति करने का समय है, हालेलुया। क्योंकि हमारे जो छोटा आराधना है ये कोई साधारण नहीं है, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो जहाँ कहीं भी उसके बच्चे लोग एकत्रित होकर अपने पूरे मन से उसकी आराधना किया है, वहाँ अद्भुत अद्भुत काम हुआ है, हालेलुया। चाहे वो किसी भी हालात में उन लोग थे। अगर हम देखेंगे पौल और साइलस को जेल में, हालेलुया, इतने मार खाने के बावजूद भी, हालेलुया, वो परमेश्वर की ओर ताका, हालेलुया। अपने मुंह को, हर उसके हाथ पैर बांधे हुए थे, लेकिन अपना हृदय को स्वर की परमेश्वर की ओर खोला, अपने मुंह को खोला और आराधना किया, हालेलुया। उस समय परमेश्वर की उपस्थिति उस कमरे में, उस कोठरी में भर गया, हालेलुया। सिर्फ उनके जीवन में आशीष नहीं, उनके साथ रहने वाले हर एक बंधुओं के जीवन में आशीष हुआ है, हालेलुया। प्यारे भाई बहन जहाँ कहीं भी आप हैं, हालेलुया, अगर आप अपना हृदय मन खोलेंगे तो सिर्फ आप ही नहीं, आपके पूरे परिवार, आपके पूरे घर, आपके देश में आशीष आने का कारण है, हालेलुया। अपने मुंह खोलिए और जय जयकार के साथ, उत्साह के साथ, हालेलुया, उस महान परमेश्वर की स्तुति करें, उस महान परमेश्वर की आराधना करें, हालेलुया। आए हम हालेलुया स्तुति गाएंगे, उस गीत को गाकर, हाथ ताली बजाकर, हालेलुया। हमारे यीशु मसीह महाराजा के लिए आए हम गाएंगे। हाथ ताली के साथ, खुशी के साथ, जय जयकार के साथ अपने यीशु के लिए गाने के लिए अपना मन तैयार करें। शखरबरा शखोरबरा शखोरबरा, हालेलुया स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे हम, यीशु की स्तुति करेंगे,
कितना महान है। हालेलुया, व्हाट अ गुड गॉड वी सर्व। हमारा परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया, उसकी उपस्थिति में कितना आनंद है, उसकी उपस्थिति में कितना शांति है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने वाला हमारा यीशु मसीह है। मृत्यु पर जय पाने वाला हमारा यीशु मसीह है। हर लड़ाई में, हर युद्ध में हमें सहायता करने वाले, हर लड़ाई में, हर युद्ध में हमें विजय देने वाले हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हर तकलीफ में, हर संकट में हमें सहायता करने वाले हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, जब कभी हम गिर जाते अपने दाएं हाथ बढ़ाकर हमें उठाने वाला हमारा परमेश्वर है। उस परमेश्वर की आराधना करें, उस आराधना करें उस परमेश्वर की, अपना हृदय खोल कर, अपने मन खोल कर। हालेलुया 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 हालेलुया। कितने लोग आज तैयार है कि हाँ परमेश्वर, मैं हूँ यहाँ परमेश्वर। अब जो भी कहेंगे मैं सुनूंगा परमेश्वर, आप जो भी कहेंगे मैं सुनूंगी परमेश्वर। आपका वचन जो कहता है मैं सुनूंगी परमेश्वर। आप जो कहते हैं मैं करूंगी परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस। चल
शखरबरा रिखरबरा, अपने मुख खोलकर रोशा खरबरा। आए हम घुटने पे आकर उसके चरण में आकर गए, तेरे सिवा और कोई नहीं है परमेश्वर, तेरे सिवा और कोई नहीं है मेरे लिए। Hallelujah. You are more than my friend. You're more than my parents. You're more than my brothers. You're more than my sisters. You're more than anyone else. You're more than anyone else. Hallelujah. हर कोई से ज़्यादा आप मेरे लिए हैं। ओ यीशु मसीह, क्योंकि आप सुख में मेरे साथ हैं, दुख में मेरे साथ हैं। हालेलुया। प्रतिकूल में आप मेरे साथ हैं। परमेश्वर, हम आपके चरण में आते हैं, हम आपके चरण में आते हैं परमेश्वर। कितने लोग आज कह सकते हैं कि हाँ परमेश्वर, आपके सिवा और मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरा सब कुछ है। हालेलुया। आज हम उसके चरण में आए हैं, उसके चरण में आए हैं। अपने मुंह खोलकर पूरे हृदय के साथ, एक गाना की तरफ से मत लीजिए, एक प्रार्थना के हृदय के साथ उसके चरण में हम आए। शिखर बर 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 शिखर बर बरा शखौर बरा ऋषखारवा ऋषखेर बर बर शखौरवा ऋषखौरवा शिखर बर 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 खर बर 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 शखारवा खरवा शखौरवा शिखर बर 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 खर बर बर शिखर बर बरा शखौरवा So
आपके सिवा और कोई नहीं है। हालेलुया। आप ही मेरा सब कुछ है, आप ही मेरा सब कुछ है, आप ही मेरा सब कुछ है यीशु मसीह। आप ही मेरा सब कुछ है पिता, आप ही मेरा सब कुछ है यीशु मसीह। आप ही मेरा सब कुछ है यीशु, 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 यीशु। आप ही मेरा सब कुछ है, आप ही मेरा सब कुछ है, आप ही मेरा सब कुछ है यीशु मसीह। You are all to me, O God. You are all to me, O God. You are all to me, O Lord. You are all to me, O Father. You are all to me, my God. You are all to me, my friend. You are all to me. You are all and all to me, O Lord. आप ही मेरा सब कुछ है यीशु मसीह। आप ही मेरा सब कुछ है, आप ही मेरा सब कुछ है यीशु मसीह। आप ही मेरा पिता है, आप ही मेरा प्रभु है, आप ही मेरा सब कुछ है पिता। हम आपके चरण में आते हैं, हम आपकी ओर ताकते हैं परमेश्वर। भजन संहिता कहता है, Hallelujah, I look up to the hills, where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heavens and the earth. Hallelujah, 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 hallelujah। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। हालेलुया। हमारी सहायता आकाश और पृथ्वी बनाने वाले कर्ता की ओर से है और कहीं से नहीं है प्यारे भाई बहन। हमारी सहायता, हमारी हर एक जरूरत, जो कुछ भी हमें ज़रूरत है, हमें सिर्फ उस परमेश्वर से मिल सकता है जो आकाश और पृथ्वी बनाने वाला है, आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। हालेलुया। सारी सृष्टि का कर्ता है, सारी सृष्टि का मालिक है। हालेलुया। आए हम उसके पास, आए हम उसकी ओर थके, आए हम उसकी ओर आराम, हमें सहायता करने वाला वही है। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद परमेश्वर। और एक बार हम आपके चरण में आते हैं, अपना हृदय मन आपके चरण में सौंपते हैं परमेश्वर। आप हमें नियंत्रण करें, आप हमें अगुवाई करें अपा, आपकी इच्छा में हमें चलने के लिए सहायता करें, आपकी योजना के अनुसार चलने के लिए आप हमें सहायता करें, क्योंकि आपका जो योजना हमारे ऊपर है हाल वो हमारे कल्याण के लिए है, वो हमारे भलाई के लिए है परमेश्वर। इसलिए हम आपके चरण में आते हैं, अपने सिर को आपके चरण में झुकाते हैं परमेश्वर। आपकी इच्छा हमारे जीवन में होने पाए, आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। आपकी मर्जी है ताकि हम तंदुरुस्त रहे, आपकी मर्जी है ताकि हम और भी फलवंत हो, आपकी मर्जी है ताकि हम खुशी और आनंद के साथ आपकी जय जयकार करें। हाँ परमेश्वर, हम अपने आप को समर्पण करते हैं परमेश्वर, ऐसा आपने किया है इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो, आपकी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हर एक भाई बहन जो हमें देख रहे हैं परमेश्वर, मैं विश्वास करती परमेश्वर उनके जीवन में एक आज़ादी आपने दिए है, उनके जीवन में एक आज़ादी आपने दिए है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में उन लोग हैं, आपने उनको आज़ादी दी है, आपकी उपस्थिति ने उनको आज़ादी दी है, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में चाहती हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। We welcome all of you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. धन्यवाद यीशु को, और आप सभी को यीशु मसीह के नाम से आप सभी को स्वागत करते हैं। Thank God for the blessed day that Jesus has given to us. और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि आज एक आशीषित दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। Thank the Lord that Jesus is keeping all of us safe. और आए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें क्योंकि वो हम सभी को सुरक्षित रखा है। And thank you for watching us. और हम सभी को देखने के लिए धन्यवाद। Today I believe God is going to speak to us. और हम विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर हमारे साथ बातें करेगा। Today I believe God is going to deliver us. और हम विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर हमारे जीवन में छुटकारा लाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I believe Jesus is mighty God. हम विश्वास करते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Do you believe that Jesus is a mighty one? क्या आप भी विश्वास करते हैं कि हाँ यीशु मसीह महान है? Yes, he is a mighty one. हाँ यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। He is a mighty warrior. वो महान योद्धा है। He is the Lord of army. वो सेनाओं का प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। As you think you cannot compare our God with so other gods,
He's a God of armies. हालेलुया। इस परमेश्वर को किसी और जो देवता है दुनिया के उसके साथ हम बराबर कर नहीं सकते। Hallelujah. हालेलुया। May the Lord bless you, the Lord honor you and keep you safe wherever you are. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और आप सभी को आदर दे जहाँ कहीं भी आप लोग हैं। We Blessings Assemblies of God Church from Bangalore City wants to greet you and thank you for being part of our service. हम ब्लेसिंग सेजी चर्च जो बैंगलोर सिटी में है, हम सभी लोग आपको निमंत्रित करना चाहते हैं और परमेश्वर की आशीष को आपके पास लाना चाहते हैं। Today we are going to look a passage from Gospel of Luke, हम लूक के किताब से हम कुछ परमेश्वर के वचन सुनेंगे। chapter 5. उसका 5 अध्याय। Gospel of Luke, chapter 5, ये जो लूक के किताब उसका जो 5 जो अध्याय है and verse 17 to 26. उसका 17 से 26 अगर हम पढ़ेंगे, 10 verses. यहाँ पर 10 वाक्य है। There are an event has happened in that particular place. और वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है, Extraordinary way of Jesus healed that particular person. वहाँ पर एक व्यक्ति था और उसको परमेश्वर अलौकिक रूप से उसको चंगा किया है। Hallelujah. हालेलुया। When I am studying or when I am meditating about my Lord Jesus, और जब हम इस महान परमेश्वर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, we can't compare him to anyone on this world. तब हमें इस परमेश्वर को किसी और देवताओं के साथ हम तुलना नहीं कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Jesus teaches his idea, some new things for the children of God. यहाँ पर यीशु मसीह को हम देख सकते हैं, वो अपने बच्चे लोग को कुछ नए विषय में वो सिखाता था। He teaching about the kingdom of God. वो स्वर्ग राज्य के विषय में वो सिखाता था। He is teaching some new things. वो कुछ नए नए चीजें वो सिखाता था। People wants to see or listen what he is teaching, so the people used to gather wherever Jesus goes. और इसीलिए जब लोग वहाँ पर क्या करते थे, उन लोग झुंड होकर खड़े रहते थे क्योंकि उसको यीशु मसीह से सुनना था। Not only receiving the healing, सिर्फ पर यीशु मसीह से चंगाई को प्राप्त करना ही to नहीं, listen from the Lord Jesus. यीशु मसीह से सुनने के लिए उन लोग वहाँ मौजूद थे। Today, as you are sitting before this word of God, जैसे आज अब इस वचन के सामने बैठे हैं, the same way, those days the people were behind Jesus to listen what is coming out of his mouth. और वैसे ही उन दिनों में लोग यीशु मसीह के आसपास भटकते रहते थे ताकि उन लोग सुनने पाए यीशु मसीह क्या प्रचार कर रहा था। He was a good teacher. वो एक अच्छा शिक्षक था। Even today, yesterday, forever, he is the same. वो हमेशा वैसे ही रहने वाला है। He is a good teacher even today. वो आज भी एक अच्छा शिक्षक है। If you pray to God, अगर आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के he is पास, able to teach you even today. वो आज भी आपको सिखा सकता है। Hallelujah. हालेलुया। He is going to teach you today. I believe the Holy Spirit is going to teach you something, new Hallelujah. things for your life. हम विश्वास करते हैं कि आज पवित्र आत्मा आपको कुछ नए विषय सिखाएगा। Hallelujah. Hallelujah. I am very much loving my Jesus. और इन दिनों में हम उस परमेश्वर यीशु से बहुत प्रेम करने लगे हैं। Do you know why? क्यों आप जानते हैं? When you see the rulers of this world, they will not care about the weak people. अगर आप देखेंगे इस दुनिया के जो हाकिमें हैं, उन लोग अपने लोग के लिए उन लोग का कोई केयर नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। But do you think about how do Jesus? लेकिन आप यीशु मसीह को देखें, Wherever he saw a weak person, वो जहाँ कहीं भी एक कमजोर व्यक्ति को देखा, he will not leave as it is. वो उनको ऐसा कभी नहीं छोड़ा। He will go and meet that person. वो जाकर उनके साथ संपर्क करता था He will go and deal the issue of that person. और उनकी जो समस्या थे उसके पास जाकर उसको समाधान भी करता Because था, Jesus knows he is weak. क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि वो व्यक्ति कमजोर था। Hallelujah. हालेलुया। Even Jesus is yesterday, today, forever he is the same. हमारा यीशु कल, आज और हमेशा वैसा ही रहेगा। Even today he is finding where is my weak child. हालेलुया। आज भी वो यीशु ढूंढ रहा है कि कहाँ मेरे बच्चे लोग कौन कमजोर है। Do you say that I am strong enough to do everything?
My dear child of God, before God, when we go, we should say that, Lord, I am a weak vessel. Use me for thy kingdom. हालेलुया। या आप ऐसे बोल रहे कि हाँ परमेश्वर मैं बहुत बलवंत व्यक्ति हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नहीं, आपको जब परमेश्वर के पास जब आप आते हैं, आप अपने आप को कमजोर बनाइए परमेश्वर के सामने। Today my prayer, Lord, I am weak. Strengthen me to speak to you through the word. हालेलुया। आज का प्रार्थना ऐसा करे कि परमेश्वर मैं कमजोर हूँ, मुझे अपने बल दीजिए और मुझे आपके राज्य के लिए उपयोग करे। Today the word of God is going to change entire your understanding about the way that Jesus deals with his people. हालेलुया। आज इस परमेश्वर के वचन आपके हर एक इरादे को बदल कर परमेश्वर की क्या इरादा है वो आपके जीवन में लाएगा। Verse 17 says, उसका 17 में ऐसा लिखा है, and it came to pass on certain day, and he was teaching. और एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था। उपदेश दे रहा था. While Jesus was teaching, यहाँ पर यीशु मसीह उपदेश दे रहा था। Pharisees, किसको? फारिसी को, doctors of the law sitting by, and they were out of every town of Galilee, Judea and Jerusalem, and the power of the Lord was present to heal them. और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। Hallelujah. Hallelujah. Jesus was teaching to the Pharisees, the rulers of the law, and Judea, from Galilee, from Jerusalem, all over the place, people came to listen from Jesus. यहाँ पर यीशु उपदेश दे रहा था किसको किसको? फारिसी को और व्यवस्थापक थे जो वहाँ बैठे थे और गलीली से जो लोग थे और जो दूसरे दूसरे जगह से जो लोग थे उन सभी को वो उपदेश दे रहा था। These days people are going to attract to the teachings of Jesus. इन दिनों में सारे लोग यीशु मसीह के उपदेश के लिए उन लोग अट्रैक्ट होंगे। Why we follow this God? क्यों हम इस परमेश्वर के पीछे चलते हैं? There is none like him as a good teacher. उनके बराबर अच्छा उपदेशक कोई नहीं है। If you want a knowledge, अगर आपको ज्ञान की जरूरत है, if you want a wisdom, अगर आपको बुद्धि की जरूरत if है, you want a deliverance, अगर आपको छुटकारे की if जरूरत you want है, healing, अगर आपको चंगाई की जरूरत है, he is the person. यीशु मसीह है वो व्यक्ति। Jesus Christ is the person. यीशु मसीह ही वो व्यक्ति है। Today he is the same God. वो आज भी वही परमेश्वर है। He is a good teacher. वो अच्छा उपदेशक है। Come to the next word. आए हम और भी वचन में आए। And while Jesus was teaching, और जब यीशु मसीह उपदेश दे रहा था, and the power of God was with him to heal the people. यीशु मसीह के पास वो सामर्थ थी ताकि चंगे हो जाए लोग बीमारी से। Hallelujah. हालेलुया। Teaching and healing. Teaching and healing. उपदेश और चंगाई, उपदेश और चंगाई, Teaching and healing. उपदेश और चंगाई। Today I am taking this word, with that word, healing, the power of God, manifesting the power of God into your life. हालेलुया। आज हम उसी वचन को लेते हैं, उपदेश और चंगाई, ताकि ये आपके जीवन में कार्य करे। Hallelujah. Hallelujah. Today the word of God can heal you right now. परमेश्वर के वचन अभी आपको चंगा कर सकता है। Thank you, Holy Ghost. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Hallelujah. धन्यवाद। Do you believe a person was carried, a paralytic man, carried by a few people, and came to try to meet with Jesus, but they could not able to do it. यहाँ पर एक मनुष्य था जिसको लोग खाट में ले जा रहा था और वो यीशु मसीह के साथ मुलाकात करना चाहता था। Trying to reach Jesus. वो यीशु मसीह के पास आना चाहता था, Because of the big crowd, लेकिन इतने झुंड रहने के कारण they could not able to reach Jesus. वो यीशु मसीह के पास पहुंच नहीं पाया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. I will tell you the story what happened to him. हम उस कहानी को बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था। So they climb on the roof of that house, और उन लोग ने उस मनुष्य को अपने घर के छत पर लेकर गया and they remove all the tiles. और वो जो घर का जो छत था उसको खोल दिया। Then they drop that person from the top with a cart in front of Jesus. और उस व्यक्ति को क्या किया, खाट समेत बीच में यीशु मसीह के सामने उतार दिया। Bible says, वचन ऐसा कहता है, verse 20, उसका 20 में ऐसा लिखा है, faith said unto him, man, thy sins are forgiven.
उसने उनका विश्वास देखकर उसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। Jesus saw the faith of the people, those who have brought this person, and he is saying to this paralytic man, your sins have been forgiven. हाल यहाँ पर यीशु उन सारे व्यक्ति को देख रहा था जो उस बीमार व्यक्ति को लेकर आया और उस बीमार व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। The sins have been forgiven. तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। The beautiful, the wonderful, amazing statement Jesus making, your sins have been forgiven. यहाँ पर यीशु मसीह एक अद्भुत वाक्य बोल रहा है कि तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है। Where is our sins will be forgiven? हमारा पाप कैसे क्षमा हो सकता है? Through the cross of Jesus, on the death of Jesus. वो यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा, यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा। But this person's sins are forgiven. लेकिन इस व्यक्ति का पाप क्षमा हुआ। Hello? हालेलुया। What is the problem that you are facing today? आज आप किस समस्या से आप गुजर रहे हैं? Few minutes before, कुछ समय पहले one sister called me. एक बहन ने फोन किया था पास्टर जी के पास And she was saying, और कहा, I am working in a so and so big company. मैं एक अच्छी कंपनी में काम कर रही हूँ, But from 1.5 months, I am not able to sleep properly. लेकिन 1.5 महीना मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ। I suddenly early morning wake up, 4 o'clock, I'll wake up, I'll get fearfully, I'll wake up. और वो कहती थी कि वो 4 बजे उठकर वो डर के मारे उठ जाती थी। Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। If such kind of experience anybody is going through, अगर आप में से कोई ऐसे परिस्थिति के द्वारा आप जा रहे today हैं, this word is going to touch you. आज इस परमेश्वर के वचन आपको छुएगा। The sins will be forgiven. आपके हर एक पाप क्षमा होंगे। The problem that you are facing is not because of the finance. The problem that you are facing is that your past life, unforgiven Hallelujah. events, Hallelujah. unforgiven events. हालेलुया। आपके जीवन में जो समस्या है वो आपके पैसे के कारण नहीं है, वो आपके कारण नहीं है, लेकिन आपके जो गुजरा हुआ जो जीवन जो पाप है उसके कारण से ये सारी चीज हो रहा Your है। problem in this world not because of the finance. Without money, people are living in this world Hallelujah. happily. आमीन। आपका समस्या पैसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया में जी रहे हैं, बिना पैसा के उन लोग जी रहे हैं। Your problem is that to keep on your memory is keeping all the things that you has gone through in your life. हालेलुया। लेकिन समस्या ये है कि आपके जो पिछले जीवन में जो कुछ भी आपने किए हैं वो सारे चीजों को आपको बार बार आपके मन में आ रहा है। You are bonded with the events that was taken place which you should know. We do not want to remember at all. But Hallelujah. every moment that thought is coming into your mind and disturbing your Hallelujah. future. वो सारे बंधन जो आपके जीवन में था और जिसको आप याद करना नहीं चाहते, लेकिन वो सारी चीज आपके मन में बार बार आ रहा है। One brother told me, एक भाई ने कहा, brother, when I was in the school, जब मैं स्कूल में था, I do not want to remember that event, but keep on. That's always making me to remember that event. बहुत सारी चीज ऐसा घटना हुआ जिसको मैं याद करना नहीं चाहता, लेकिन बार बार वो घटना मेरे मन में आ रहा है। Soon after I remember that event, और जब कभी मैं वो घटना को याद करता हूँ, I will be disturbed. मेरे जीवन में हलचल मच जाता है। Then I will lose my encouragement. और तब मेरे जो उत्साह, वो सारी चीज को मैं खो बैठता हूँ। Then I will be a discouraged person. और तब मैं एक मतलब डिस्करेज्ड, एक दुखित व्यक्ति बन जाता हूँ। Then I do not want to live tomorrow. और तब मुझे दूसरे दिन के लिए जीने के लिए मुझे इच्छा नहीं रहता है। Then I will drop all the jobs. और मैं अपना सारा काम को बंद कर देता हूँ। And then I will go and sleep at room. और तब मैं जाकर अपने घर में आराम से सो जाता हूँ। Today, लेकिन आज this word wants to deliver you. इस वचन आपको छुटकारा देना चाहता है। What is your problem actually? आपका जो समस्या क्या है? The problem is not because of the finance or because of you don't have a friend. No, you have good friends. Hallelujah. You have good money, but still you are going through some problem. The problem is your past life. हालेलुया। ये सारे समस्या क्या है कि आपके पास अच्छा पैसा नहीं है, धन नहीं है, या आपके पास अच्छा दोस्ती नहीं है। नहीं, ये सारे चीज नहीं है। ये सारे आपके जो पुराने जीवन है वो सारा आपका जीवन में दुख लाता है। You cannot go back to your life and clear it. आप अपने जो पुराने जीवन में जाकर उस सारे चीज को ठीक कर नहीं सकते। Because there is one person. लेकिन एक व्यक्ति है। He was yesterday, who is today, who will be tomorrow. Only one person. He is every day, he is the same. Hallelujah. His name is Jesus. लेकिन एक व्यक्ति है जो कल था, जो आज है और आने वाले दिन में भी वो रहेगा। उसका नाम है यीशु मसीह। Hallelujah. Hallelujah. He can go back to your past.
वो आपके पिछले जीवन में वो जा सकता है। He can bring it all the illegal issues what you are going through. वो आपके जीवन में अन्याय से जो कुछ भी परेशानी हो रहा है वो सारे चीज को वो ठीक कर सकता He है। can go to the depths of your life and clear and cleanse, and he will say your sins will be forgiven. हालो वो आपके जीवन के गहराई में जाकर आपके हर एक पापों को क्षमा कर सकता है। Hallelujah. Hallelujah. What you need actually in your life. आपको उस जीवन में क्या जरूरत है एक्चुअली? You're carrying all the sins upon your head and you are committing that, oh, it is my mistake. It is my mistake. It is not your mistake. Somebody forced you to do. Today, Hallelujah. there is a good news for you, my dear brother and Amen, child, amen, amen, my dear brother and sister. Your past should not haunt you. There is only one place that you can deliver is in by the word of Jesus. Your sins will be forgiven. Your sins are forgiven forever. हालेलुया। Hallelujah. आप आपके सारे जो पाप है वो सारे चीज को अपने दिमाग में लेकर आप चल रहे हैं और कहते हैं कि आप ही पापी है। नहीं, आपके हर एक पाप क्षमा हो सकता है और यीशु मसीह आपके हर एक पापों को क्षमा कर सकता है। Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, वचन ऐसा कहता है, if your sins have been forgiven, अगर आपका पाप क्षमा हो चुका है, you are a joyful person in the world. आप एक आनंदित व्यक्ति है। Hallelujah. Hallelujah. Your problem, you are coming every day. You are facing the problems. हर एक दिन आप इस संकट से जा रहे हैं Your past life. क्योंकि ये आपके जो पुराने जीवन में I से had हुआ a है। past life. पास्टर जी के जीवन में एक गुजरा जिंदगी है You था। have a past life. आपके जीवन में भी एक पास्ट लाइफ है। I am not saying that I am successful in my past life. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ मेरे जो गुजरे जिंदगी में मैंने बहुत अच्छा से जिया है। I believe you will also say the same. हम ऐसे भी विश्वास करते कि आप भी ऐसे ही बोलेंगे शायद। Do you think that your past was success? क्या आप क्या बोल सकते कि आपके जो गुजरे जिंदगी था वो बहुत अच्छा से गुजरा है? If you are saying that my past was not successful as I was thinking, if that is the issue, your sins have to be forgiven. हालेलुया। लेकिन अगर आप सोचते कि हाँ आपके जो गुजरा जिंदगी था वो सक्सेस नहीं हुआ तो आप अपने जीवन में क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। Blessings and sins will never travel in a truck together. हालेलुया। आशीष और पाप एक ही साथ चल नहीं सकता। Either the blessings will only work or the sins only will work. हालेलुया। या तो सिर्फ आशीष ही आपके साथ चलेगा या तो पाप ही आपके साथ चलेगा। You have to decide whatever you want. आपको निर्णय करना है कि आपको क्या जरूरत है। Today you want to come out of your past life. क्या आज आपको अपने उस गुजरे जिंदगी से बाहर आना है? One brother called me एक भाई ने फोन किया था and he was saying me, और ऐसा कहने लगा, from my forefathers I am carrying the same character in my life. वो कहने लगा कि मेरे जो बाप दादा है, मेरे जो पीढ़ी है, उन सभी के साथ मैंने अपना उनका जैसा स्वभाव था मेरे जीवन में भी वैसे स्वभाव है। You should not continue to the next generation. आप उसी स्वभाव को आपके पीढ़ी को नहीं सौंपना है, Thus you should stop it. उसको आप वहां पर ही खत्म करना है। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम Do you में believe it? क्या विश्वास करते हैं? I believe Jesus can deliver you today. हम विश्वास करते हैं कि आज यीशु मसीह आपको छुड़ा सकता है। These people brought this person to Jesus. ये सारे व्यक्ति क्या इस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लाया। Hallelujah. हालेलुया। What a beautiful Jesus we serve. कितना महान परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। What a beautiful God we serve. कितना महान परमेश्वर की हम आराधना करते His problem was healing. हैं। उस व्यक्ति का जो समस्या था उसको चंगाई की जरूरत था, But Jesus answered his root. लेकिन यीशु मसीह ने उत्तर दिया उसका जड़ तक। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। He's not come and give you a temporary solution. यीशु मसीह आकर तात्कालिक समाधान नहीं देगा। He will find out where is the problem that you are going through. हालेलुया। लेकिन वो आकर आपका जो संकट का जो जड़ है उसको वो ढूंढेगा। Hallelujah. Hallelujah. Your problem because of your sickness, because of the sins, you may be a sickness, you may be having sickness. आपके जीवन में शायद पाप के कारण आपके जीवन में वो बीमारी आया होगा। Hallelujah. हालेलुया। Not all the sickness because of the sins, नहीं, हर एक जो बीमारी पाप के कारण आया है ऐसा नहीं, but there are some serious issues because of the sins.
लेकिन ऐसे बहुत सारे बीमार हैं जो पाप के कारण आया है। Hallelujah. हालेलुया। That kind of all the sickness is going to be clear by this word today. I Hallelujah. believe. आमेन, आमेन। वो सारे बीमारी आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आज खत्म हो जाएगा, हम विश्वास करते Hallelujah. हैं। This person need a physical deliverance. इस व्यक्ति को एक मतलब शारीरिक चंगाई की जरूरत था, But Jesus dealt the spiritual deliverance. लेकिन यीशु मसीह ने उसकी आत्मिक जड़ों को भी वो डील किया। Hallelujah. Hallelujah. This person need a physical deliverance. इस व्यक्ति को सिर्फ एक शारीरिक चंगाई की जरूरत था, And but Jesus dealt with the spiritual deliverance. लेकिन परमेश्वर ने उसको आत्मिक चंगाई दिया है। Hallelujah. Do you need a physical deliverance? आपको क्या शारीरिक चंगाई की जरूरत है? You need a spiritual deliverance in your life. आपको आत्मिक चंगाई भी जरूरत है। We need a spiritual deliverance in our आपको life. हम सभी को आत्मिक छुटकारे की जरूरत है। Before He's delivering you in spirit, physically, He will deliver you physically. हालेलुया। Spiritually. आपको शारीरिक चंगाई से पहले परमेश्वर आपको आत्मिक चंगाई देगा। Hallelujah. Hallelujah. What is your spiritual problem? आपका जो मतलब आत्मिक समस्या क्या है? The spiritual problem is nothing other than sin. आपका आत्मिक समस्या कुछ नहीं बल्कि पाप है। Hallelujah. हालेलुया। Today, आज Jesus is going to deliver you. आज यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Today, Jesus is going to deliver you. आज आपको छुड़ाएगा। Do you know what happened to this person? क्या आपको पता है इस व्यक्ति को क्या हुआ? I'm going to enter to the subject. आए हम उस वचन में जाएं। I given you the introduction of this message. हमने सिर्फ उस शुरुआत का चीज आपको I'm going बोला to go है, little more deep. हम और भी गहराई में जाएंगे I believe that you will come with us. और हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ आएंगे। Hallelujah. हालेलुया। And this person was lying down before Jesus. ये व्यक्ति यीशु मसीह के सामने पड़ा हुआ था। And the person, Pharisees was there. The rulers of the law was there from Galilee, from Samaria, from Judea, all over Jerusalem, all over the place. People gathered. But this person, Jesus, makes a supernatural statement. Your sins have been forgiven. Suddenly, another question rises. हालेलुया। यहाँ पर इस व्यक्ति यीशु मसीह के सामने पड़ा हुआ था और यहाँ पर फरीसी, व्यवस्थापक और गलील और यहूदिया और यरूशलेम के हर एक व्यक्ति वहाँ पर था। लेकिन यीशु मसीह ने उस पड़े हुए लोग को व्यक्ति को देखकर कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गया। उसी वक्त एक प्रश्न उठने लगा। Hallelujah. हालेलुया। Who can forgive sins? Only God can forgive sins. हालेलुया। वहाँ पर ये प्रश्न उठने लगा कि कौन पाप क्षमा कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर ही पाप को क्षमा कर सकता है। Oh, the rulers of the law, the Pharisees knows only God can forgive your sins. हालेलुया। यहाँ पर शास्त्री लोग और फरीसी लोग जानते थे कि सिर्फ परमेश्वर ही पाप को क्षमा कर सकता है। Who can forgive your sins today? हालेलुया। आज आपके पाप को कौन क्षमा कर सकता है? Only God can forgive yours. Only God. सिर्फ परमेश्वर ही आपके पाप को क्षमा कर सकता है। Only God can forgive your sins. सिर्फ परमेश्वर ही आपके पाप को क्षमा कर सकता है। Hallelujah. 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 And the next word says one of the super statement Jesus made. Two questions. और यहाँ पर यीशु मसीह ने भी उनको अच्छा जवाब देकर कहा, Which is easier to say, thy sins be forgiven, or rise up and walk. हालेलुया। यीशु मसीह उनसे पूछने लगा कि ये बोलना कि तुम्हारा पाप क्षमा हो, क्या ये आसानी है या तुम उठो और खड़े हो जाओ, ये आसानी है? Which is easy? कौन सा आसानी है? Jesus is talking to the law, the Pharisees and law. And even today, if Jesus is asking you the same question, which is easier one? हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह फरीसी को और शास्त्रियों को कह रहा है, अगर यीशु मसीह आपको भी पूछ रहा होगा कि सहज क्या है, ये क्या कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या ये कहना कि उठ और चल फिर? Either your sins are forgiven or you rise up and walk. Which is easier one? हालेलुया। ये कौन सा सहज है? क्या तुम्हारा पाप क्षमा हो गया ये बोलना या उस व्यक्ति से कहना कि उठो और चलो? Now I am asking you, which is easier one? Tell me. आज इसी वक्त हम आपसे भी पूछते हैं कि कौन सा सहज प्रश्न है? Hallelujah. हालेलुया। Both are not easy. ये दोनों ही सहज नहीं है। Both are not at all easy. ये दोनों ही सहज नहीं है। That is why Jesus asked to the Pharisees, is it easier? और इसीलिए यीशु मसीह ने फरीसी और शास्त्रियों से कहा, Your deliverance is not easy. आपका छुटकारा सहज नहीं है।
your answer of your prayer is not easy. आपका प्रार्थना का उत्तर सहज नहीं है. The people will think, do this way, you will have you will solve your problem. You do this way, everything will solve your problem. No, nothing in the kingdom of God is Hallelujah. easily, not Hallelujah. shortcut to receive, Hallelujah. easily anything. You Hallelujah. should pay the price. Jesus told, Hallelujah. which is a easier way? हालेलुया. No reply, even today, Hallelujah. for your problem. Hallelujah. No easy way. Jesus has paid the price. आमेन. Hallelujah. कुछ लोग आपको बोलेगा तुम इस रास्ते में जाओ तो तुम्हारे जीवन में उन्नति होगा, या दूसरे रास्ते पे जाओ. हालेलुया. आपका जो प्रार्थना का उत्तर सहज नहीं है, उसका उत्तर पाना सहज नहीं है, उसके लिए आपको दाम चुकाना पड़ेगा. Hallelujah. Hallelujah. And then Jesus says, फिर यीशु मसीह ने कहने लगा, Son of Man hath power upon earth to forgive sins. हालेलुया. परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है. मनुष्य पुत्र पाप Hallelujah. क्षमा करने का पृथ्वी में अधिकार है. The Son of Man has authority on earth to forgive sins. Hallelujah. हालेलुया. When you forgive others' sins, जब आप दूसरे के पाप को क्षमा करेंगे, you will be forgiven. तब आप भी क्षमा पाएंगे. Are you clear? क्या आपको मतलब You have a right to forgive others' sins. आपको दूसरे के जो पाप है, भूल है, उनको क्षमा करना है. Hallelujah. हालेलुया. Jesus told through this event, the Son of Man has the power on the earth, हालेलुया. on this earth. आमेन. Son of Man has the power to forgive sins. हालेलुया. पर यीशु मसीह इस घटना के द्वारा कह रहा है कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है. इस पृथ्वी के पाप को क्षमा करने का अधिकार है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Don't misunderstand me. आप भूल मत सोचिए. Only in this earth only you have right to forgive the sins. आपको इसी पृथ्वी में एक दूसरे के पाप क्षमा करने का आपको भी अधिकार है. Hallelujah. Not हालेलुया. outside than the earth. इस पृथ्वी को छोड़कर आप कहीं और किसी को पाप क्षमा कर नहीं सकते. Hallelujah. Hallelujah. In the earth, but you have a right to forgive the sins. इस पृथ्वी में ही एक दूसरे के पाप को क्षमा करने का आपको सारा बल है. Forgive everyone. हर एक व्यक्ति को क्षमा करें. Forgive and forget all things. हालेलुया. उनको क्षमा करके सारी चीज को भूल जाइए. He might be disturbing you from long days. You forgive them. हालेलुया. शायद वो व्यक्ति आपको बहुत सालों से परेशान कर रहा होगा, उनको क्षमा करके भूल जाइए. Years before, बहुत सालों पहले one event happened to me, एक घटना हुआ which was not my mistake. जो पास्टर जी का गलती नहीं था, But फिर भी those people started to complain against me. लेकिन फिर भी वो व्यक्ति लोग, दूसरे व्यक्ति लोग पास्टर जी के विरोध बोलने लगा. On Sunday I went to church. एक इतवार को पास्टर जी कलीसिया में गया, I was having little disturb in my body. और तब पास्टर जी अपने मन में थोड़ा व्याकुल थे. In my body. अपने शरीर में Some kind of pain. कुछ दर्द था उनके शरीर Some में. kind of disturbance, not fluence in the body. हालेलुया. अपने शरीर में ठीक नहीं लग रहा था उनको, But still I am living. लेकिन फिर भी वो जी रहा था. One man of God came लेकिन एक परमेश्वर के दास आए and he told me like this. और वो कहने लगा ऐसा, When you forgive others' sins, जब आप दूसरे के पाप को क्षमा करते हैं, the Satan has bound you, which is bonded to be released within हालेलुया, seconds. वो शैतान जो आपको बंधन में डाला था वो हट जाएगा आपके जीवन से. Hallelujah. हालेलुया. I forgiven. That moment is I forgiven. I told Lord Jesus, I know it was not my mistake, but still those people complain me, but I am ready to forgive. I forgive them. हालेलुया. और उसी वक्त पास्टर जी ने अपने मन को तैयार करके कहने लगा कि हाँ परमेश्वर, ये मेरा गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोग मेरे विरुद्ध आ रहा है, लेकिन मैं आप उन लोगों को क्षमा करता हूँ. Hallelujah. हालेलुया. That moments I see a bird is flying through my ears. और उसी वक्त पास्टर जी को हल्का महसूस होने लगा. Hallelujah. Hallelujah. I came to a freedom. वहां पर पास्टर जी को एक आजादी मिला. That day I understood there is a power in the forgiveness. और उसी दिन उसको समझ में आया कि क्षमा में एक सामर्थ्य है. Whatever people can do to you, let them do it, but you forgive. हालेलुया. लोगों को कुछ भी करने दो, लेकिन आप एक दूसरे को क्षमा करें. Forgive them. उनको क्षमा करें. Hallelujah. हालेलुया.
one mother came to me and said, my son is not taking care of me properly. हालेलुया। एक जो माँ है पास्टर जी के पास आकर कहने लगी कि मेरा जो बेटा है वो मेरा ठीक से ख्याल नहीं कर रहा है। He has taken all my property, but he is not taking care of me well. वो मेरा सारा जो जमीन है वो सारा चीज ले लिया है, लेकिन मेरा अच्छा से ख्याल नहीं कर रहा I है। told her, you forgive. और तब पास्टर जी ने उस माता से कहा कि तुम उसे माफ कर दो, Forgive them. उसको माफ कर दो, Forgive them. उसको माफ कर दो। She was crying and weeping in the church. वो कलीसिया में आकर रो रही थी वो माता, And she decided, I will forgive my son. और वो निर्णय लिया कि हाँ मैं मेरे बेटे को क्षमा करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। She went and stayed in an orphanage for 3 years. वो 3 साल एक विद्यालय में जाकर वो वहां पर था। After 3 years, 3 साल के बाद में, and this woman was regularly praying for the son. और ये निरंतर अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा था। After 3 years, 3 साल के बाद the son came वो बेटा लौट के आया, and took the father and mother to his own house. वो अपने माँ को और अपने बाप को अपने घर में लेकर गया। Hallelujah. हालेलुया। Forgiveness will make right relationship. आपका जो क्षमा है आपके संबंध को बढ़ाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Forgiveness will restore your family. ये क्षमा आपके परिवार में एक शांति को लाता है। Nowadays, people do not want to forgive, keeping everything in the mind and dying with unforgiveness heart. हालेलुया। इन दिनों में लोग एक दूसरे को क्षमा करना नहीं चाहता, वो उस पाप के साथ ना क्षमा करते हुए वो मरना चाहता है। Because of the unforgiveness mind and heart, people are getting sick in their body. और ये ना क्षमा करने के कारण अपने शरीर में रोग को लाते हैं। Forgive them. को क्षमा करे, You will have freedom in your life. आप अपने जीवन में स्वतंत्र को पा सकेंगे। Hallelujah. Hallelujah. You have a right to forgive the sins on this earth. इस पृथ्वी में क्षमा करने का आपका अधिकार है। Hallelujah. 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 Do you forgive? क्या आप क्षमा करते हैं एक दूसरे को? Forgive. क्षमा करें। Come to the right relationship. आप उस अच्छे संबंध में आइए। God is going to restore your life. परमेश्वर आपके जीवन में भरपूरी देगा। Hallelujah. Hallelujah. Then Jesus told to this person, तब यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से कहा, be healed. तुम चंगा हो जाओ, Be healed. तुम चंगे हो जाओ। Did Jesus told that? क्या यीशु मसीह ने ऐसा कहा? No, 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 no. नहीं, ऐसा नहीं कहा। Jesus told rise up. यीशु मसीह ने कहा कि उठो। Jesus told rise up. यीशु मसीह ने कहा कि उठो। Hey, Jesus, wait. He is not healed. Then how can you say he is get rise up? हाल यीशु मसीह ने कहा कि उठो, लेकिन हम पूछेंगे कि नहीं परमेश्वर, ये अभी तक चंगा नहीं हुआ तो कैसे उठेगा? Hey, only his sins are forgiven, but he was not healed. How Hallelujah. can he rise up? हाल हम पूछेंगे कि परमेश्वर इसका सिर्फ पाप ही क्षमा हुआ, लेकिन ये कैसे उठेगा? Hallelujah. Hallelujah. Jesus known truth. यीशु मसीह एक सत्य को जानता था। If the sins are forgiven अगर उसका पाप क्षमा हुआ है and his bondages are blocked, his bondages are freed, he is free from the bondage. हालेलुया, तब वो अपने हर एक बंधन से आजाद हो चुका है। Hallelujah. The Hallelujah. only thing he have to do, rise up. तब उसको एक ही चीज करना है कि अपने आप में उठना है। Hallelujah. Hallelujah. When Jesus, he is not healed, people may say, but Jesus came to know once the sins are forgiven, his freedom is happened already. हाले लोग जानते होंगे कि हाँ सिर्फ इसका पाप क्षमा हुआ है, ये चंगा नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह जानता था अगर उसका पाप क्षमा हुआ तो वो चंगा हो चुका है। If your sins are forgiven, are you guarantee your freedom is entering your home, Hallelujah. entering your life today Hallelujah. in Jesus' name. अगर आपका भी पाप क्षमा हुआ तो आपके जीवन में एक स्वतंत्र आ रहा है, आपके परिवार में एक स्वतंत्र आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I am very much glad. हम बहुत खुश हैं आज, I am very much glad. हम बहुत खुश हैं। Do you know when Jesus was teaching in this place is a place of synagogue. यहाँ पर यीशु मसीह एक आराधनालय में प्रचार कर रहा था। Hallelujah. हालेलुया। And that is why people are different places, people are gathered together. और इसीलिए लोग दूसरे दूसरे जगह से यहाँ पर आए थे। Hallelujah. हालेलुया। Jesus was teaching them. यीशु मसीह उनको उपदेश दे रहा था। And those people brought this person to Jesus. और उन लोगों ने इस व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लेकर आया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Listen very carefully. आप ध्यान से सुने। If Jesus wants to listen your prayer, अगर यीशु मसीह आपका प्रार्थना अगर वो सुनेगा, सुनना है तो उसको
you need to first rectify your locality where you are. आपको पहले आप कहाँ हैं उसको पहले ठीक करना है. Listen very carefully. आप ध्यान से सुने. You are in a wrong place. शायद आप एक खराब स्थान में रहेंगे शायद. Calling unto Jesus. लेकिन आप वहां से यीशु मसीह को पुकार रहे हैं. Jesus may can stay and heal you. यीशु मसीह वहां पर आकर आपको चंगाई दे सकता है. Example, let me say. एक उदाहरण हम देंगे. 2 beggars, blind people on the roadside. एक रास्ते में 2 अंधा व्यक्ति जा रहा था. They were crying and crying and crying, Jesus help me, help me, help me. और वो रो रो कर यीशु मसीह को बुला रहा था कि यीशु मसीह मुझे सहायता करे. Hello? हालेलुया. People came and stopped. No, don't cry, don't disturb Jesus. और वहां के जो आसपास के लोग थे वो उस व्यक्ति के अंधे व्यक्ति के पास आकर कहा कि तुम यीशु मसीह को डिस्टर्ब ना करो. Hallelujah. But still Jesus stood and healed those people. लेकिन फिर भी यीशु मसीह वहां पर खड़ा होकर उन अंधे लोगों को चंगा किया. But there are some events. लेकिन बहुत सारे ऐसी घटना है. In the synagogue it's happened. वो आराधनालय में हुआ है. From 18 years of issues of a woman. एक औरत 18 साल से she was having a woman. She was having a problem. वो अपने जीवन में एक समस्या उसका जीवन में था. 18 years of the problem. 18 साल उसका जीवन में वो Luke chapter 13. अगर लूक उसका 13 को अगर हम देखेंगे. And verse 11. उसका 11 वचन को Verse 10 says, and he was teaching in the synagogue on the Sabbath. 11 का 10 में ऐसा लिखा है. 13 में लिखा है. 13 का 10 में ऐसा लिखा है. Jesus was teaching in the synagogue. सबत के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश दे रहा था. And a woman came to the synagogue. और देखो स्त्री वहां पर आई. Jesus saw that woman. यीशु मसीह ने उस औरत को देखा. She didn't ask, please heal me. वो औरत यीशु मसीह के पास आकर नहीं कहा कि यीशु मसीह मुझे चंगा कर. She didn't ask, oh, I am sorry, it's a problem from 18 years, this problem. She didn't say anything to Jesus. वो यीशु मसीह के पास आकर कुछ भी नहीं कहा कि वो 18 साल से उस बीमार में है. But her locality was proper. क्योंकि उसका जो स्थिति था वो अच्छा था. She came to the synagogue. वो आराधनालय में आया. She came to the synagogue. That means she came to the synagogue for praying. हालेलुया. उसका वो आराधनालय में आया, वो प्रार्थना करने के लिए आया. Hallelujah. हालेलुया. Where is your locality? You say that you are in the field and you are saying you are in somewhere. You are where you listen very carefully. You find out your locality where you supposed to be to receive healing. Hello. Hallelujah. Hello. Praise the Lord. Listen me Amen. carefully. Amen. Amen. This woman did not ask a single word to Jesus. Jesus went to her from 18 years, be healed. The spirit of sickness run away from her life. हालेलुया. आपको आपका स्थान कहाँ है वो जानना चाहिए, क्योंकि किस स्थान से आप परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करना चाहते. यहाँ पर इस औरत हालेलुया आकर कुछ नहीं बोली, लेकिन यीशु मसीह ने उसकी स्थिति को देखा. Hallelujah. Hallelujah. If Jesus wants to listen, otherwise you have to cry a lot. अगर यीशु मसीह का आपका जो परेशानी है, दुख है, उसको अगर देखना है, नहीं तो आपको जोर जोर से रोना है. Why you are crying so many times? आप क्यों इतना रोते हैं? You are in a wrong place. क्योंकि आपका स्थान ठीक नहीं है. Why are you crying and again? Your place is wrong place. आप बार बार क्यों रो रहे हैं? क्योंकि आपका स्थान सही नहीं है. Listen very carefully. आप ध्यान से सुने. And another person with a short hand, he came to synagogue. और एक व्यक्ति जिसका जो कंध छोटा था, वो भी आराधनालय में आया था. Jesus, he didn't ask anything to Jesus. वो आकर यीशु मसीह से भी कुछ नहीं पूछा. He didn't ask anything to Jesus. वो यीशु मसीह से कुछ नहीं पूछा. Jesus came and healed him. लेकिन यीशु मसीह आकर उसको चंगा किया. Hello. हालेलुया. Are you available where God is available? क्या यीशु मसीह जहाँ है, क्या आप वहाँ रहना चाहते हैं? If you are available where Jesus is available, your healing is clear. हाले जहाँ यीशु मसीह मौजूद है, अगर आप वहाँ पर मौजूद है तो आपका समस्या ठीक हो जाएगा. You are staying in New Delhi. आप नई दिल्ली में हैं. And you think that your deliverance is in Bangalore. और आप सोचते कि आपका छुटकारा बेंगलोर में है. Then how can you receive your deliverance?
ऐसे में आप कैसे आपके छुटकारा को प्राप्त करेंगे? Hallelujah. हालेलुया, I know this is not the wrong statement. I am saying it clear. हालेलुया। You need a position or place, particular place to receive your deliverance. हालेलुया, हम जो बोल रहे हैं हम जानते हैं कि हम सही बोल रहे हैं, क्योंकि आपको छुटकारा पाने के लिए एक सही जगह, एक सही स्थान का जरूरत है। To release Paul, God made him to travel to Damascus. हालेलुया, इस पौलुस को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उसको दमस्कस रास्ते के द्वारा उसको गुजरना पड़ा। To worship the Lord, God brought Israelite from the Misraim, Egypt, to the promised land, to only for the worship. इस्राएली लोगों को परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने उन लोगों को मिस्र से बाहर लेकर आया ताकि उन लोग परमेश्वर की आराधना When करें। they were in Misraim, there was lot of crying, Hallelujah. louder. But when they came to the promised land, they started to worship God. हालेलुया, उस मिस्र देश में लोग बहुत रो रहे थे, दुख में थे, कष्ट में थे, लेकिन जब उन लोग इस आशीषित उस वायदा का स्थान में आया, उन लोग आनंद बनाया। Abraham was brought out of the land where he was supposed to be to go Hallelujah. to the promised land. Why? These all things. Why God is calling out the people to the particular place? God wants them to be a particular place. Hallelujah. God needs them to be there. Then let them call. I will listen. परमेश्वर ने अब्राहम को भी अपने स्थान से बाहर लेकर आया, ताकि परमेश्वर इसीलिए ये सारे लोग को बाहर लेकर आया ताकि उन लोग उस सही स्थान में रहे जहां परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर सकता है। When Jesus was at home, जब यीशु मसीह अपने घर में था, these people brought the paralyzed person. ये सारे लोग इस व्यक्ति को लेकर आया। He didn't say one word to Jesus. उस व्यक्ति, जो बीमार व्यक्ति ने यीशु मसीह से कुछ नहीं कहा। He didn't pray to Jesus. I mean, he didn't pray a single word to Jesus. वो यीशु मसीह के पास प्रार्थना भी नहीं किया। He is not able to open the mouth. वो अपना मुंह खोल भी नहीं सका था। Some of your neighbors are same situation. They are not able to know how to pray. They do not know how to worship. They do not know who will pray, who will take them to Jesus. हालेलुया, बहुत सारे लोग आपके पास आसपास भी ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो यीशु मसीह कौन है नहीं जानते हैं। क्या यीशु मसीह ठीक कर सकता है या नहीं कर सकता, उसको कोई भी विचार नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. But Jesus is expecting somebody can bring such people before me. I can heal them and deliver them. हालेलुया, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि कोई तो इस व्यक्ति को जो नहीं जानता उनको मेरे पास लेकर आए ताकि मैं उसको चंगा करूं। Hallelujah. 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 The Bible says वचन ऐसा कहता है, the person got healed. उस व्यक्ति वो ठीक हो गया, He rise up, वो उठा और खड़ा हुआ, took up his bed, वो अपना खाट उठाया, started to walk. वो चलने लगा। He came to Jesus in a different way. He's going back with Jesus from Jesus in a different way. हाल वो यीशु मसीह के पास एक दूसरे रीति से आया, लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद दूसरे तरीके से वो जा रहा है। Hallelujah. Hallelujah. When he was coming to Jesus, somebody was carrying his cot. When he is going back from Jesus, he carries his own cot. हालेलुया, जब उस व्यक्ति वो व्यक्ति हालेलुया, उस व्यक्ति जो झोले का मारा हुआ था, वो व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आया, लोग ने उसके खाट को उठा कर लेकर आया। Yes. लेकिन जब यीशु मसीह के पास से वो जा रहा है, Yes. वो खुद अपने खाट को लेकर जा रहा है। Until you meet Jesus, somebody have to carry you. हालेलुया, जब तक आप यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे तब तक लोगों को आपको उठाना होगा। You have to trust on your brother. You have to trust on your father. You have to trust on your cousins. You have to Hallelujah. trust on so many people. Hallelujah. But once you meet Jesus, only He alone is enough to carry, to give you strength to carry, Hallelujah. stand, to make you to stand on your own leg. Hallelujah. Hallelujah. जब तक आप यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे तब तक आपको लोगों के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन Hallelujah. जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे, परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य देगा ताकि आप अपने ऊपर अपने सारे जिम्मेदारी को ले सके। You may be waiting for long days. Who will help me? From which side the help will come from? Don't look at any man. Man is Hallelujah. weak. Amen. Look unto Jesus. He will make you to Hallelujah. stand in every pandemic Hallelujah. situation. Let the Hallelujah. world turn around. But if you come to Jesus, He will make you to stand. He will Hallelujah. bless your business. He will bless Hallelujah. your family. Amen. Hallelujah. इतने सारे दिन आपने लोगों के ऊपर भरोसा किया,
अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे तो परमेश्वर आपके कामों को, आपके परिवार को, अपने जीवन को आशीषित करेगा, क्योंकि इंसान कमजोर है लेकिन परमेश्वर के पास वो पूरा सामर्थ है। Hallelujah. हालेलुया। Still you are looking upon the pastors, looking upon the believers, looking upon the friends, brothers, fathers and mothers, you looking upon so many people. Stop it. You come to Jesus. हालेलुया। क्या आज भी, अभी भी आप अपने पास्टर के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर आप भरोसा रखते हैं? ऐसा करना बंद करें, आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। Look unto Jesus, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करें। author and the finisher of our faith. हालेलुया, उसके ऊपर दृष्टि करें। Hallelujah. हालेलुया। He is a complete person. हालेलुया, उसके पास सारा भरपूरी है। He is a rich man. वो एक धनी परमेश्वर है। He is a King of kings and the Lord of वो lords. राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। He show mercy to the weak people. हालेलुया, वो कमजोरी लोगों के ऊपर दया करता है। He healed the sick people. वो बीमारियों को चंगा करता है। He can raise up the people from the mud Hallelujah. and make the sitting on the throne. हालेलुया, वो व्यक्ति इंसान को मिट्टी से उठाकर वो चट्टान पर खड़ा करता है। He is the only person can lift you up, my dear brother and sister. वो ही एकमात्र परमेश्वर है जो आपको उठा सकता है, प्यारे भाई बहन। Wherever you may be listening from me, चाहे आप कहीं से इस वचन को आप सुन रहे होंगे, He is the only one answer to you. ये पर यीशु मसीह ही वो सारा जवाब है आपके लिए। No other easy way. कोई और सहज रास्ता नहीं है। Don't try other way. आप दूसरे रास्ता को, आप दूसरे रास्ते पर ना जाइए। Do you want a permanent solution of your problem all your life, permanent settlement of your life? हालेलुया। Trust on Jesus. He is able to deliver you and restore your life. अगर आपको आपके जीवन में एक अच्छा एक उत्तर की जरूरत है, आप यीशु मसीह के ऊपर दृष्टि करें। When your spiritual disease is over, your physical disease will be healed in Hallelujah. Jesus' name. जब आपका आत्मिक रोग चंगा हो गया है, तब आपका शारीरिक रोग भी ठीक हो जाएगा। Rise up. आप उठिए, Rise up with your bird. अपने खाट से उठिए। Until today you are lying in a problem. Hallelujah. Tomorrow onwards you will take the problem in your hand. आज तक आपके प्रॉब्लम आपको कंट्रोल कर रहा था, लेकिन आज से आप अपने समस्या को अपने हाथ में लेंगे। We are going to pray together. आए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। I believe in prayer. हम प्रार्थना के ऊपर विश्वास Do करते you say हैं। that you have a problem in your life? क्या आप बोलते हैं कि हाँ, मेरे जीवन में एक समस्या है? Do you say that there is an unspoken problem in my family? क्या आप ऐसे बोलते होंगे कि हाँ पास्टर जी, ऐसे एक समस्या है जिसको मैं बोल भी नहीं सकता हूँ? Again and again, which I supposed to remember, which I should not remember, the things are keep on coming upon my life, हाँ पास्टर, disturbing my life. हाँ पास्टर जी, वो सारे चीज जिसको मैं याद करना नहीं चाहता, वही चीज बार बार मेरे मन में आ रहा है। I send the fire today in Jesus' name. हम यीशु मसीह के आग को भेजते हैं यीशु मसीह के नाम से। Repeated things are happening in your life again and again. आपके जीवन में समस्या दोबारा दोहरा रहा है। Your failure is happening again and again. आप हर बार हार रहे हैं। Right now, इसी वक्त I send the fire of the Almighty हम God सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आग को भेजते हैं to deliver you right now. आपको छुटकारा करने के लिए। If you believe with me today, अगर आप विश्वास करते हैं हमारे साथ, today I believe that Jesus is going to restore your complete life. हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में वो भरपूरी देगा। Hallelujah. Hallelujah. Do you want to be free from your past life? क्या आप अपने गुजरे जीवन में आप स्वतंत्र चाहते हैं? You have made a lot of mistakes. I am asking you, I am asking you, do you want to be free from your past life? आपने अपने जीवन में बहुत सारे गलती किए हैं। क्या आप अपने गुजरे जिंदगी से क्या आप आजाद होना चाहते हैं? You need the forgiveness of your sin. आपको आपके हर एक पापों से क्षमा की जरूरत है। Only God can forgive it. और वो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। Kneel down before God. परमेश्वर के सामने घुटने में आइए। Kneel down before God. उसी के सामने घुटने में आइए Where God is available. जहाँ परमेश्वर मौजूद है। Right now you are listening me. इस वक्त आप हमें सुन रहे He हैं। is available to you through the word. हालेलुया, इस परमेश्वर के वचन के द्वारा वो मौजूद है। He is able to forgive your sins. वो आपके हर एक पापों को क्षमा कर सकता है। Hallelujah. He is able to restore your life back. वो फिर से आपके जीवन में भरपूरी दे सकता है। Hallelujah. 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 He is going to deliver you. वो आज आपको आजादी करेगा। You may be a zero before the people. शायद
आप लोगों के सामने एक शून्य है, but God will make you success. लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति देगा। Hallelujah. हालेलुया। This person came to Jesus with somebody's help. ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास दूसरे लोगों की मदद के द्वारा आया, But half when he is going back, he is talking, he's taking all the things that he has brought from his house, going back to his हालेलुया। own लेकिन house. यीशु मसीह के पास मिलने के बाद वो सारे चीज जो लोग उसको लेकर आए थे वो खुद लेके जा रहा है। I believe you understood what was the problem. हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आ गया कि आपका समस्या क्या है। Your problem is not the finance. आपका समस्या सिर्फ आर्थिक नहीं Your है, problem is not the heavy sickness in your life. आपके समस्या आपके जीवन में ये इतने सारे रोग व्याधि नहीं है। Your problem is not, no, this person is, that person is not. No, that is not your problem. हालेलुया। It's the past life. हाल आपका जो समस्या है इसके कारण उसके कारण नहीं है, वो आपके गुजरे जीवन के कारण Do है। you want to cry to God? क्या आप परमेश्वर के सामने रोना चाहते हैं? You cry to God. उसके सामने रोइए, Lord, forgive my sins. कहिए परमेश्वर मुझे माफ करे मेरे हर एक पापों से, Forgive my sins. मेरे हर एक पापों से मुझे क्षमा करे। Jesus said 2000 years before to a person, your sins have been forgiven. 2000 साल पहले यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है। He is the same today and forever. He is the same today. वो आज भी वैसा ही है परमेश्वर। Your sins will be forgiven. आपका हर एक पाप क्षमा हो जाएगा। Do you want to kneel down before God? क्या आप उस परमेश्वर के सामने घुटना टेकना चाहते हैं? Kneel down before the Almighty. उसके सामने घुटने में आइए। Don't kneel down before any man. किसी इंसान के सामने घुटने में ना आइए, Kneel down before God. लेकिन यीशु मसीह के सामने घुटने में आइए। Lift your both hands अपने दोनों हाथ को उठाते हुए and say, I agree that Jesus, you are a sinner. और आप कहिए कि हाँ परमेश्वर मैं मानता हूँ कि मैं एक पापी इंसान हूँ। Lot of mistake I have made. मैंने बहुत सारी गलतियां मैंने की है। Lot of weaknesses I have. मेरे जीवन में बहुत सारी कमजोरियां हैं। Lord, I need the forgiveness in my life. परमेश्वर मुझे आपकी क्षमा की जरूरत है। Lord, I need the forgiveness today. परमेश्वर आज ही मुझे क्षमा की जरूरत I है। do not want to die with the unforgiveness life. परमेश्वर मैं हालेलुया इस पाप के साथ मरना नहीं चाहता हूँ। I want to be complete deliverance in my life for मुझे God. मेरे जीवन में पूरा छुटकारा की जरूरत है। Lord, heal my body. परमेश्वर मेरे शरीर में चंगाई दे। Lord, heal my mind. परमेश्वर मेरे मन को चंगा करे। Lord, heal my spirit. परमेश्वर मेरे आत्मा को चंगा करे। Lord Jesus, प्यारे यीशु मसीह, thank you for listening your prayer. हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। Thank you for forgiving our sins. परमेश्वर हमारे हर एक पापों को क्षमा करने के लिए Thank you धन्यवाद। for cleansing our heart. परमेश्वर हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए Thank धन्यवाद। you for delivering us, O God. परमेश्वर हमें छुटकारा देने के लिए Lord, धन्यवाद। I pray for thy children, those who kneel down before God. परमेश्वर हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपके सामने घुटने में है। Please forgive their sins, O God. परमेश्वर उनके पाप को क्षमा करे पिता। Lord, as the few people brought this person to Jesus highway, Hallelujah. we are bringing these my dear children of God before the holy throne. हालेलुया, हालेलुया। जैसे इन लोगों ने इसको उस व्यक्ति को लेकर आए थे आपके पास, वैसे परमेश्वर हम आपके बच्चे लोग को आपके चरणों के पास लाते हैं Lord, पिता। heal them completely, O उनको God. पूरी चंगाई दे परमेश्वर। Lord, you know what is the weakness of them. परमेश्वर आप जानते हैं कि उनकी कमजोरियां क्या है। You know what is the problem they are going through. परमेश्वर आप जानते हैं कि किस समस्या से उन लोग गुजर रहे हैं। Go to the deep of their heart and deep to their family, deep to the deep root of their life, O God. परमेश्वर आप उनके जीवन की गहराई में जाइए, उन जड़ों में जाइए परमेश्वर। And clean them and cleanse them, O God. उनको धोकर शुद्ध करे परमेश्वर। And send your fire and consume all the evil powers which was Hallelujah. holding them, O आमीन। God. आप आपके आग को भेज कर वो सारे दुष्शक्ति को जला दीजिए जो उनको पकड़ के रखा Right था। now, I send the fire of God. इसी वक्त हम परमेश्वर की आग को भेजते हैं। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से all the evil afflictions be free in Hallelujah. Jesus' name. हर एक शैतानी कार्य यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। Lord, thank you for forgiving our sins. धन्यवाद परमेश्वर हमारे हर एक पापों को क्षमा करने के We लिए। give you all the glory, honor and praise to you, Lord. सारा आदर महिमा आपको देते हुए Bless thy children, O God. अपने बच्चे को आशीष करे। Bless thy children, O God. अपने बच्चे लोग को आशीष करे परमेश्वर। Lord, we want to be in a right place where you can listen our हाले prayer. परमेश्वर हम उस सही स्थान में रहना चाहते हैं जहां आप हमारे प्रार्थना को सुन सकते हैं। Lord, with an unforgiven heart. परमेश्वर हालेलुया हमारे जो क्षमा रहित एक हृदय,
Lord, it is getting lot of problem in our life. उसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आ रहा है। Be forgiven to all. परमेश्वर हम सभी को माफ करते हैं पिता। We forgive everybody. हम हर एक को क्षमा करते We परमेश्वर। want to be free in our life. परमेश्वर हम हमारे जीवन में स्वतंत्र रहना चाहते हैं। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह। Bless your holy name. आपके नाम की महिमा हो। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम में चाहती हूँ। Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया। After this message, I believe that you, if you pray today, हाल इस संदेश के बाद हम विश्वास करते हैं कि आप लोगों ने भी प्रार्थना किया है continue to pray. और प्रार्थना करते रहिए। Don't stop in prayer. आप प्रार्थना करना बंद मत करें, Because Jesus is always searching for the weak vessels. क्योंकि यीशु मसीह हमेशा कमजोरी व्यक्ति को ढूंढ रहा है। Jesus is always searching for the weak vessels. वो कमजोरी व्यक्ति को ढूंढ रहा है। Where weak persons are available, जहाँ कमजोरी लोग हैं, God will show mercy more. परमेश्वर अपना करुणा वहाँ ज्यादा दिखाता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Forgive everyone. हर एक व्यक्ति को क्षमा करें Forget everything. और हर एक चीज को भूल जाइए। In front of you, Jesus, glorious person. हालेलुया। आपके सामने एक महिमाशाली परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। God bless you, my dear brother and sister. परमेश्वर आपको आशीष करे प्यारे भाई बहन। God bless you, my dear children of God. परमेश्वर आपको आशीष करे प्यारे We भाई love बहन। you with the bottom of our heart. हम अपने पूरे हृदय से आपसे प्रेम करते Please हैं। contact us for prayer. हमें प्रार्थना के लिए आप हमें कांटेक्ट करें। We will pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Send your prayer request. अपने प्रार्थना निवेदन को भेजे। We'll be praying for you. हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Go to a church आप अपनी कलीसिया में जाइए where He is available. जहाँ परमेश्वर मौजूद है। God is available. परमेश्वर वहाँ आप परमेश्वर को पा सकते हैं। If you do not have any church nearby you, अगर आपके आसपास कोई कलीसिया नहीं है, you prepare a place for prayer. आप प्रार्थना के लिए एक जगह को ढूंढे, You sit there. वहां पर आप बैठे। God wants to lift the humble person. परमेश्वर हालेलुया, परमेश्वर नम्र लोगों को उठाने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Next week, until we see, हालेलुया। दूसरे मीटिंग तक, जब तक हम आपसे मुलाकात करें, I believe this 7 days of gap, God is going to lift you up. और हम विश्वास करते हैं ये 7 दिन का गैप में परमेश्वर आपको उठाएगा। God is going to deliver you, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, restore your life. आपके जीवन में फिर से भरपूरी Your देगा। issues will be solved. आपके हर एक समस्या ठीक हो Your जाएगा। confusions will be clear. आपके हर एक कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे, The fire of God is already reached you. क्योंकि परमेश्वर की आग आपके पास आ चुका है। No enemies come near to you. कोई दुश्मन आपके पास आ नहीं सकता। No enemy come and disturb you. कोई दुश्मन आपको आकर आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता We है। bless you in Jesus' name. हाँ, आपको आशीष करते यीशु मसीह के नाम Lord, I bless them in Jesus' से। हम name. यीशु मसीह के नाम से उनको आशीष करते हैं। Be blessed in Jesus' यीशु name. मसीह के नाम से आशीषित हो जाइए। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Hallelujah. 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 हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Be blessed in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाइए। Amen. आमेन।